हाँ जी, चलिए। सर क्या नाम है आपका, और आज आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है जो लोग आपको अखिलेश यादव कहकर जो है पुकार रहे हैं और खुश हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सलाउद्दीन है। हम्म। मैं अलीगढ़ के शायामल का रहने वाला हूँ। और जिस तरह से लोग मुझे अखिलेश भैया के नाम से पुकार रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी जाता हूँ वहीं यही माहौल हो जाता है कि दो चार आदमी मिले, बोले कि तो अखिलेश भैया आ गए, कोई सेल्फी लेता है, कोई हाथ मिलाता है, तो बहुत ही अच्छा महसूस देता है मुझे। तो वैसे आपका अपना पर्सनल जो निजी काम है वो क्या है शुरू से? मेरा हार्डवेयर का काम है। अच्छा, हार्डवेयर का काम। जी। अच्छा, इसमें आप कभी सियासत में इससे पहले रहे हैं या आने की कोई ख्वाहिश है? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ, जो पार्टी के साथ में जब कभी इलेक्शन वगैरह आता है तो मैं शुरू से समाजवादी के साथ रहा हूँ। वोट भी मेरा हमेशा समाजवादी को गया है। और कभी कोई ऐसा कोई काम होता है या रैली वगैरह में तो मैं अक्सर जाता हूँ। तो असल दिल में ख्वाहिश कैसे आई, किस तरह से आपको लोगों ने पुकारा, तो कब से ये महसूस हुआ कि लोग मुझसे अखिलेश यादव कहते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं भी अखिलेश यादव जैसी मेरी शक्ल है? ये बात तो काफ़ी टाइम से मुझसे मेरे दोस्त, मेरे घर जो मिलने वाले हैं मोहल्ले के, वो सभी कहते थे। लेकिन ये पिछले कुछ ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है राजकुमार भाटी जी, उनके यहाँ यहाँ गए, वहाँ पर कुछ लोग आए, बोले कि तो भैया ये तो अखिलेश भैया आ गए इनके यहाँ। तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, वायरल करी। तो वो जैसे वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने और ज़्यादा मुझसे कहना शुरू कर दिया। क्या कभी अखिलेश यादव जी से बात हुई है? नहीं, मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा। अगर मौका मिले अखिलेश यादव जी से मिलने का तो आप मिलेंगे उनसे? अखिलेश भैया से तो हर आदमी मिलना चाहता है। वो तो एक ऐसी शख्सियत है, हर नौजवान कोई भी है उनसे मिलने की कोशिश करता है, तो भाई मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं तो पहली फुर्सत में जब भी अगर ऐसा मौका मिला मैं फ़ौरन भैया के पास मिलने जाऊँगा। और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज तो ये क्या देना, बस ये कि भैया के लिए ही मैंने 2027 में बस भैया की सरकार बन जाए। जैसे भैया का जैसे लोग मुझसे कहते हैं तो उसी हिसाब से मेरी जैसे अब इज्जत हो रही है तो और भी इज्जत होगी। ठीक। हाजी साहब, ये बताइए आपसे मुलाकात कैसे हुई इनकी? इनसे तो भाई मेरी मुलाकात एक जब ये छोटे थे, जब से इनके वालिद साहब से मेरे ताल्लुक़ात रहे हैं। तो इनके यहाँ मेरा आना जाना है, इनके वालिद साहब का आना जाना है, इनका आना जाना रहा है, तो बड़ी देरीना मरासिम है। तो अक्सर हम उनसे कहा करते थे कि अलाउद्दीन भाई, इनके वालिद साहब का नाम अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन भाई आपके इनके बेटे की जो शक्ल है वो हूबहू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव साहब हैं उनसे मिलती है। तो वो मजाक में ले जाते थे कि अरे नहीं, तो मुझसे मजाक करते हो। लेकिन अब जो जिस तरह से ये वायरल हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ही वायरल हुए हैं और लाखों की तादाद में इनकी रीलें चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, जो भी डाल देता है इनकी रील उसकी वायरल हो जाता है वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी तरीके से इनकी रीलों को देखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह इनका भी लक्ष्य यही है कि इनका एक सपना है सबसे पहले तो कि जो जिनकी शक्ल से ये मिल रहे हैं, सिमिलर हैं, तो अपने नेता के, ये जो महबूब नेता को देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इनका एक सपना है। और इन्होंने कहा कि अगर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये कि अगर मुझे सर के बल भी जाना पड़े तो मैं सर के बल दंडवत होकर जाऊंगा और भैया से मुलाकात करूंगा। तो आप तो इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, आप सभा में पहले से काफ़ी अरसे से हैं। नहीं, मैं इनको कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं तो समाजवादी पार्टी के एक मिशन के तौर पे काम करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को कोऑपरेट कर रहा हूँ और ये समाजवादी पार्टी के हमारे मीडिया में मिलते हैं, तो इसलिए ये मैं अपना अखिलेश देखता हूँ कि जब मैं रोज उनसे मिलने नहीं जा पाता, महीने 2-4-6 महीने में एक मुलाकात मेरी होती है, तो मैं ये मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मेरे पास भैया बैठे हुए हैं और मैं भैया से बात कर रहा हूँ। जैसे बड़े बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मंच शेयर करते हैं, तो मैं इनके साथ मंच शेयर करके वही अनुभूति प्राप्त करता हूँ। सलाउद्दीन जी के बारे में कभी आपकी अखिलेश यादव जी से बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, माननीय राजकुमार भाटी साहब, उन्होंने मैसेज भी किया है, उन्होंने बात भी की है और उन्होंने कहा है राजकुमार भाटी साहब ने कि मैं ले जाकर चलूंगा, आप किसी के साथ मत जाइएगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाऊंगा और वहीं पर वो जो भी मुलाकात होगी वहां पर होगी। और वो मुलाकात जब होगी तो 2 सितारों के जमीन पर है मिलन, इस तरह की बातें होंगी। मैं जाहिर सी बात है कि और भैया तो फिर इस तरह के जब हमारी बहुत सारी मुलाकातें उनसे रही हैं तो उनका जो नेचर है वो एक उनसे जब मिलती हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम इतने बड़े एक राजनेता के पास आए हुए हैं
जैसे आप देखते हैं बहुत सारी पार्टी हैं अपने नेता को वो देख भी नहीं पाती, बहुत दूर दूर से भी नहीं देख पाती, कोई पैसे देख के देखता है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो जन जन के नेता हैं, वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना इतना अच्छा लगता है उन्हें, इतना अच्छा सेल्फी भी लेते हैं, तो एक अच्छा महसूस होता है कि वो इतना प्यारा एक अजीम इंसान है, अजीम हर तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाली एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनकी सोच बहुत ब्रॉड सोच के मालिक हैं वो। और देखिएगा आपके एक दिन उनके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है और हिंदुस्तान के भविष्य हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में निश्चित रूप से वो बनेंगे, क्योंकि जैसा माहौल है और जो शासन इस वक्त शासन पद्धति चल रही है और तमाम लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ़ी, बेरोजगारी और शिक्षा के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और शिक्षा से लोगों को दूर किया जा रहा है। यूजीसी पर देखें या आप किसी पर भी देखें तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और जनता बगैर किसी भेदभाव के, बड़े जाति धर्म को भूलकर 2027 में माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को एक प्रचंड जीत दिलाकर और फिर दोबारा से स्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री के रूप में करेगी। ठीक है।